हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल क्लास टू क्लास में। तो चलिए आज बताएंगे ट्रांसलेशन, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सिखाएंगे कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज बताते हैं कैन और मे। ठीक है, कैन और मे का प्रयोग कहाँ होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि अक्सर हमेशा ही आप लोग देखते हैं कैन और मे का प्रयोग होते रहता है ट्रांसलेशन में या किसी भी कन्वर्सेशन टॉपिक के ऊपर। तो चलिए आज विस्तार से बताएंगे और एक एक करके बताएंगे और समझाते हुए आप लोग को बनाएंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लिख के रखे हैं हिंदी, इसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसफ़र करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो का लास्ट तक बने रहे। ठीक है, वीडियो को इसकी मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एक बार आप देख लेते हैं तो आप कभी नहीं भूलिएगा और आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। जैसे कैन का मतलब होता है सकना और मे का भी मतलब होता है सकना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समझने वाला बात है। कैन का मतलब होता है सामर्थ्य, क्षमता का बोध कराने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कैन का यूज़ कर रहे हैं और मे का यूज होता है। देखिए यहाँ पर भी सकना है, लेकिन यहाँ पर संभावना, अनुमति और अनुरोध का बोध कराने के लिए होता है। ठीक है, दोनों का एक ही होता है सकना, लेकिन इसका अर्थ होता है अलग अलग। ठीक है, सामर्थ्य, जैसे कि मैं यह काम कर सकता हूँ, तो मेरा एबिलिटी क्या है, मैं यह काम को कर सकता हूँ, ये मेरा एबिलिटी है। ठीक है, ये मेरा क्षमता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बनाते हैं और आप लोग को समझाते हुए बनाएंगे। तो पहले यूज़ ऑफ कैन, तो कैन का हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं यह काम कर सकता हूँ, तो मे का क्या होगा दोस्तों, आप लोग जानते हैं ये आपका सब्जेक्ट होता है आई के साथ क्या होगा, कैन, CAN। आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस वर्क, WORK। तो यहाँ पर देखिए ये आपको हम लोग देखिए इसको समझने वाला बात है। यहाँ पर ये भार्ब का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आई के साथ हम लोग भार्ब यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भार्ब का काम कौन कर रहा है, कैन कर रहा है, तो इसको हम लोग मॉडल भार्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, मॉडल भार्ब है, मे, कैन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो वो अंग्रेजी बोल सकता है, इसका एबिलिटी क्या है, वो अंग्रेजी बोल सकता है। तो यहाँ पर वह का ही कैन स्पीक, SPEAK, स्पीक इंग्लिश, ENGLISH। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तुम उसे पीट सकते हो, तो उसका एबिलिटी क्या है, उसे पीट सकता है। तो यहाँ पर होगा यू, तुम का यू कैन बीट, पीटना का बीट होता है बीट, और उसे का हिम, फुल स्टॉप। यू कैन बीट हिम, तुम उसे पीट सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। वह कलम से लिख सकता है, तो उसका एबिलिटी क्या है, वह कलम से लिख सकता है, तो सकती है, तो यहाँ पर सी होगा, फीमेल का जिक्र है, सकती है, इसलिए सी कैन राइट, WRITE, राइट विथ, देखिए विथ इसलिए क्योंकि पेन के साथ। ठीक है, तो कलम से, इसलिए विथ अ पेन, फुल स्टॉप। सी कैन राइट विथ अ पेन, वह कलम से लिख सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। वह नेता हो सकता है, तो वह नेता हो सकता है, तो वह का ही कैन बी अ लीडर, LEADER, लीडर। ही कैन बी अ लीडर, वह नेता हो सकता है। ठीक है, तो चलिए
अब हम लोग बनाएंगे मे का, ठीक है। तो जैसे कि तुम घर जा सकते हो, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अनुमति मतलब दिया जा रहा है, ठीक है, कि तुम घर जा सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले यू, ठीक है, यू, उसके बाद मे, यू में गो होम, फुल स्टॉप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने वाला बात है कि यहाँ पर अनुमति का जिक्र हुआ कि तुम घर जा सकते हो, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग मे का प्रयोग किए, यू में गो होम, ठीक है। तो जहाँ पर अनुमति रहेगा वहाँ पर हम लोग मे लगाएंगे। आप अंदर आ सकते हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अनुमति दिया जा रहा है कि आप अंदर आ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर यू में कम इन, यानी अंदर, यू में कम इन, आप अंदर आ सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, तुम अब खेल सकते हो, तो यहाँ पर क्या अनुमति दिया जा रहा है कि तुम खेल सकते हो, तो तुम का यू में प्ले, PLAY, प्ले, NOW, नाउ मतलब अभी, यू में प्ले नाउ, तुम अब खेल सकते हो, तो प्ले ना मतलब अभी, इसलिए यहाँ पर देखिए जैसे कि जहाँ पर हम लोग को अनुमति, ठीक है, या अनुरोध या संभावना का बोध होगा, वहीं पर हम लोग मे का यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर थोड़ा बड़ा है, इस महीने की 10 तारीख तक आवेदन पत्र दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, तो दिए जा सकते हैं, तो यहाँ पर संभावना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं पहले एप्लीकेशन, APPLICATIONS, एप्लीकेशन में बी सबमिटेड, SUBMITTED, submitted by the 10th INSTANT, इंस्टेंट। तो इस महीने की 10 तारीख तक आवेदन पत्र दिए जा सकते हैं, एप्लीकेशन में बी सबमिटेड बाय द 10th इंस्टेंट, फुल स्टॉप। तो दोस्तों इस प्रकार बनता है मॉडल वर्ब का, ठीक है, मे और कैन का। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।